बच्चों अब स्टार्ट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बच्चों। लेक्स्टन में नास्टन में ब्रांच है। इस प्रेजेंट सब्जेक्ट बच्चों 99% क्या होगा, सेम होंगे बच्चों। ह्यूमन जीनोम 3 to 10⁹ बेस पेयर होते हैं बच्चों। अब कितने बेसिस सीक्वेंस होंगे, डिफरेंसेस यहाँ पे डिफरेंस जो होते हैं बच्चों इंडिविजुअल यूनिक होगा, उनके फिनोटाइपिक अपीयरेंस बच्चों। अपन एम होगा जेनेटिक डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन टू इंडिविजुअल्स या एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशंस, जो कि सीक्वेंस करेगा डीएनए एवरी टाइम, जो कि डिटरमाइन करेगा एक्सपेंसिव टास्क होगा बच्चों। कंपेयर करेंगे दो सेट्स ऑफ 3 to 10⁶ बेस पेयर को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक वेरी क्विक वे होता है, कंपेयर करेंगे डीएनए सीक्वेंस को किसी भी टू इंट्रोड्यूस में बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व होगा, आइडेंटिफाई डिफरेंस होगा, कुछ स्पेसिफिक रीजन होगा डीएनए जिसको रिपीटेटिव डीएनए कहेंगे बच्चों। कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं डीएनए सीक्वेंस जिसको रिपीटेटिव डीएनए होगा बच्चों। यहाँ पे इस सीक्वेंस में स्मॉल स्टेज ऑफ डीएनए रिपीटेड होगा मेनी टाइम्स, और इस रिपीटेड डीएनए सेपरेटेड होगा बल्क जीनोमिक डीएनए से डिफरेंट पीक्स में ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशंस के थ्रू। जो बल्क डीएनए होता है बच्चों मेजर पीक बनाएगा, जो अदर स्मॉल पीक होता है बच्चों उसको सैटेलाइट डीएनए कहेंगे बच्चों। और बेस कंपोजिशन में रिज में लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स में जो सैटेलाइट डीएनए बच्चों उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स। ये जो सीक्वेंस होता है ये नॉर्मली किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, ये फॉर्म करता है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम को। और ये जो सीक्वेंस होता है बच्चों ये हाई डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलरिज्म और बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जो डीएनए होता है फ्रॉम एवरी टिश्यू बच्चों ब्लड, हेयर फॉलिकल, सलाइवा से किसी भी इंडिविजुअल से सेम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। ये बिकम यूजफुल होता है बच्चों आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो इनहेरिटेबल होता है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों बेसिस होता है पैटर्निटी का, जो कि टेस्टिंग होता है डिस्प्यूट्स के केसेस में। बच्चों जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना डीएनए सीक्वेंस का, वो बेसिस होता है जेनेटिक मैपिंग का। बच्चों ह्यूमन जीनोम में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एसेंशियल है कि अपन अंडरस्टैंड करें कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसका मतलब क्या है बच्चों। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जो कि अराइज होता है ड्यू टू म्यूटेशन। बच्चों रिकॉल करिए म्यूटेशन को, उनके इफेक्ट जो आपने स्टडी 5 में पढ़ा है प्रेसिडेंट सेक्शन में बच्चों। यहाँ पे जो न्यू म्यूटेशन होता है ना बच्चों वो होता है अराइज होता है इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल्स में, जर्म सेल्स में, जो कि जनरेट होगा गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन्स में। यदि बच्चों जेल सेल में म्यूटेशन सीरियसली इंडिविजुअल नहीं होगा तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट करेगा म्यूटेशंस को, और ये स्प्रेड होगा बच्चों अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन में थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एलेलिक होगा बच्चों अपन डिफाइन किए हैं बच्चों, ट्रेडिशनल डिस्क्राइब होगा डीएनए मॉर्फिज्म होगा यदि मोर देन वन वेरिएंट लोकस अकर्स होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 होगा। सिंपल टर्म्स बच्चों ये कहेंगे कि इनहेरिटेबल म्यूटेशन होता है जो कि ऑब्जर्व होता है पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन डीएनए मॉर्फिज्म कहेंगे। जो प्रोबेबिलिटी होता है सेवेरेशन का ऑब्जर्व होता है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में, जो कि हायर होगा एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस। और ये कोई भी इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा इंडिविजुअल्स में रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में। जो म्यूटेशन होता है एक्यूमुलेट करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन और फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म। ये यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा, जो कि रेंज होगा बच्चों सिंगल न्यूक्लियोटाइड टू वेरी लार्ज स्केल चेंज ऑफ इवोल्यूशन के लिए इसमें कुछ पॉलीमॉर्फिज्म प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल, जो कि स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में बच्चों। जो डीएनए होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंस्टीट्यूट डेवलप्ड सलेली जेफरी के द्वारा, उन्होंने सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब और उन्होंने हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को देखा, उसको उन्होंने वेरिएबल नंबर ऑफ 10 रिपीट बोला बच्चों, VNTR बोला। जो टेक्निक होता है सॉदर हाइब्रिडेशन होगा, जिसमें VNTR एज अ प्रोब होगा बच्चों। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए होगा बच्चों, डाइजेशन करेंगे बच्चों आरई के थ्रू, सेपरेशन करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ट्रांसफरिंग करेंगे बच्चों, ब्लोटिंग करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का नाइट्रोसेलोन नाइलॉन के थ्रू, हाइब्रिडेशन करेंगे VNTR प्रोब के थ्रू बच्चों, डिटेक्शन करेंगे ऑडियो रेडियोग्राफी के थ्रू बच्चों। ठीक है, जो VNTR बिलोंग करता है बच्चों ना वो मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है बच्चों। स्मॉल डीएनए सीक्वेंस अरेंज होगा मेनी कॉपी नंबर्स में, और ये वेरी करेगा क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल्स में। जो नंबर ऑफ रिपीट होता है ना जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होगा, साइज होगा 0.1 to 20 के भी बच्चों। आफ्टर हाइब्रिडेशन VNTR प्रोब ऑटो रेडियोग्राम अपन को डिफरेंट बैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस देता है बच्चों। और ये जो बैंड होता है ना बच्चों पैटर्न होगा, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है इंडिविजुअल डीएनए का, ये डिफर करेगा बच्चों इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। जो सेंसिटिविटी होता है ना वो इंक्रीज होता है बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म PCR में, जो कि स्टडी करेंगे चैप्टर 11 में। साथ ही साथ बच्चों जो डीएनए होता है सिंगल सेल में इनफ होता है वो परफॉर्म करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस को। और बच्चों इसके एप्लीकेशंस होते हैं फॉरेंसिक साइंस में, इसका वाइडर एप्लीकेशन होता है पॉपुलेशन को जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए। और करंटली बच्चों बहुत सारे डिफरेंट प्रोब्स का भी यूज किया जाता है जिससे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जनरेट कर सकते हैं बच्चों। करंटली बहुत सारे प्रोब्स का अपन यूज कर रहे हैं बच्चों, जिससे अपन क्या कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जनरेट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए बच्चों क्राइम सीन से जो कि मैच हो रहा है इंडिविजुअल बी से इंडिविजुअल ए से नहीं क्राइम मैच हो रहा है बच्चों। पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटर्नल है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर 7 and 2 है बच्चों। डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा VNTR से साइज 0.1 से 0.2 के भी होगा। VNTR नंबर ऑफ 10 रिपीट होता है बच्चों। टेक्निक किसने दिया सर एलेक्स जेफरी ने। VNTR किससे बिलोंग करेगा, मिनी सैटेलाइट से बिलोंग करता है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर हाइब्रिडेशन VNTR प्रोब ऑडियो डिफरेंट बैंड देगा बच्चों, बट यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में आइडेंटिकल ट्विन्स में नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे समरी के बारे में बच्चों। तो न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, आरएनए ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशंस को। डीएनए और आरएनए बहुत फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल का। डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है बच्चों, बेटर जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इवॉल्व होता है और डीएनए डिराइव्ड होता है आरएनए से। जो हेलमार्क होता है डबल डिस्टेंट हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिटवीन द बेसिस
फ्रॉम अपोजिट स्ट्रेन। जो रूल होता है बच्चों एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये 1 स्ट्रेन कॉम्प्लीमेंट्री होगा बच्चों। जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा सीमी कंसर्वेटली करेगा, गाइडिंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कोड करेगा आरएनए के लिए वो सिम्प्लिस्टिक अपन उसको जीन कहेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट करेगा टेम्पलेट को जो कि डायरेक्ट करेगा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए होता है फंक्शनल होता है बच्चों, ये डायरेक्टली ट्रांसलेटेड होता है। यूकैरियोट्स में जीन स्प्लिट होता है, कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन होता है, इंटरप्रेटेड होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स रिमूव होता है, एक्सॉन ज्वाइन होता है, प्रोड्यूस करेगा फंक्शनल आरएनए बाय स्प्लाइसिंग। जो मैसेंजर आरएनए है बच्चों कंटेन करेगा बेस सीक्वेंस को जो कि रीड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड के। जो जेनेटिक कोड होता है रीड अगेन करेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए को और ऐड करेगा एडेप्टर मॉलिक्यूल। और स्पेसिफिक टीआरएनए होता है एवरी अमीनो एसिड का। जो टीआरएनए है बाइंड करके स्पेसिफिक अमीनो एसिड से 1 एंड से और पेयर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू विद कोड ऑफ एनआरएनए थ्रू एंटीकोडॉन। जो साइट ऑफ ट्रांसलेशन होता है बच्चों राइबोसोम्स होता है जो कि बाइंड करेगा एमआरएनए से और प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म जो कि ज्वाइन करेगा अमीनो एसिड्स को। और एक आरएनए एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि एग्जांपल होता है आरएनए एंजाइम राइबोजाइम्स। ट्रांसलेशन से प्रोसेस होता है बच्चों जो कि वर्ड होता है अराउंड आरएनए जो कि इंडिकेट करेगा लाइफ बिगिन हुआ था अराउंड आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बच्चों एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसे टाइटली रेगुलेटेड होते हैं बच्चों। जो रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्राइमरी स्टेप होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का। बैक्टीरिया में बच्चों मोर देन 1 जीन अरेंज होते हैं और टुगेदर रेगुलेटेड होते हैं यूनिट में, इसको ओपेरॉन कहते हैं बच्चों। लेक ओपेरॉन प्रोटोटाइप होता है बैक्टीरिया में जो कि कोड करता है जीन में जो कि रिस्पांसिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए। जो ऑपरेंट होता है बच्चों रेगुलेटेड होता है अमाउंट ऑफ लैक्टोज जो कि मीडियम में और जो बैक्टीरिया होता है ग्रो करेगा, इसलिए जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज होता है उसके सबस्ट्रेट से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहेंगे जो कि सीक्वेंस करेगा एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम का। ये प्रोजेक्ट यील्डेड हुआ था मच न्यू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे न्यू एरियाज और इवेंचुअली ओपन हुआ था बच्चों एज अ सीक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होता है जो कि फाइंड करेगा वेरिएशन इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन डीएनए लेवल। ये वर्क करेगा बच्चों प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस पे और इसका इमेंस एप्लीकेशन होता है बच्चों फॉरेंसिक साइंस पे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पे और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे। इस पे किससे बच्चों? फॉरेंसिक साइंस में, जेनेटिक डाइवर्सिटी पे और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे इसका इमेंस एप्लीकेशंस होते हैं बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है बच्चों जिसमें अपन क्या करेंगे किस पे वर्क करता है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस पे बच्चों। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट करते हैं जिसका एम होता है सीक्वेंस करना एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम को। यूकैरियोट्स में जीन कैसा होता है बच्चों? स्प्लिट होता है बच्चों, ठीक है। ट्रांसलेशन और बच्चों याद रखिएगा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? एनर्जेटिकली प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ से वर्ड है? आरएनए जो कि इंडिकेट करेगा लाइफ बिगिन कहाँ से? अराउंड आरएनए से है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बाइंड अप हुआ है जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक अच्छा चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।